हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूव टू करियर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में एंड एलिमेंट्स एंड इनपुट टाइप्स जो कि हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर हम मान लीजिए ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जो फॉर्म होता है वो बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज़ होता है कि वेब मास्टर जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और जो यूज़र होता है वो उस फॉर्म को फिल करता है और जॉब को अप्लाई कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे वो प्राइवेट जॉब है। तो उसके लिए वो फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है फ्रेंड्स हमें। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल मीडिया वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसको हम फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। लॉगिन फॉर्म का यूज़ करके हम लॉगिन करते हैं वेबसाइट में। और प्रोफाइल सेटिंग की बात करें तो उसमें हम नेम, ईमेल और अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं, वहाँ भी फॉर्म का यूज़ होता है। चेंज पासवर्ड करने के लिए भी वहाँ पे एक फॉर्म होता है जिससे हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी फॉर्म का यूज़ होता है एंड ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बात करें तो उसके लिए भी फॉर्म का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने सीसीएस ग्रिड के बारे में बात की थी और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मेंशन है वो सारे हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ये वीडियो देख लें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में पहले से ही एक HTML फॉर्म .html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है और उसमें सीसीएस फाइल को इंक्लूड कर लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम अपना सीसीएस का कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम अपना HTML का कोड लिखेंगे। एंड फ्रेंड, यहाँ पे इस टैब में हम जो भी कोड लिखेंगे उसका रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और उसको क्लास में अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे फॉर्म्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फॉर्म्स के बाद मैं यहाँ पे कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ले लिया क्लास कंटेनर, ओके। और यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम फॉर्म टैग स्टार्ट कर लेंगे, फॉर्म टैग क्लोज कर देंगे और इसके अंदर ही हम फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इतने कोड से हमें क्या आउटपुट मिली है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है हमें, और इसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा कि ये जो हमने बॉक्स जो क्रिएट किया है वो किस लिए क्रिएट किया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं प्लेस होल्डर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंटर नेम, कि मैं यहाँ पे यूज़र को बोल रहा हूँ कि अपना नेम एंटर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज़ करके हमने यहाँ पे शो करा दिया एंटर नेम। तो यहाँ पे अब मैं अपना नेम ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जॉन ऐड कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे डमी कंटेंट ऐड कर दिया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे पता नहीं लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे इनपुट बॉक्स हमने क्रिएट कर लिए और उसमें हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद हमें पता नहीं चल रहा कि ये जो बॉक्स है वो किस लिए था, ठीक है। अगर देखिए मैं डाटा डिलीट कर देता हूँ फिर तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने नेम एंटर करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ उसके बाद मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा कि मैंने ये जो फील्ड है वो किस लिए है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेबल एलिमेंट का यूज़ करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लेबल एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ और लेबल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। तो मैंने सेव किया तो देखिए यहाँ पे हमारा ये लेबल आ गया और यहाँ पे नेम आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लेबल के अंदर फॉर लिखा हुआ है। तो इस फॉर का क्या यूज़ है कि यहाँ पे अगर मैं आईडी ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए आईडी ऐड करता हूँ नेम, और यहाँ पे भी मैं नेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद अगर मैं नेम पे क्लिक करूँगा फ्रेंड्स, तो जो मेरा कर्सर है वो इस पे फोकस ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस करने लग जाएगा। देखिए मैं नेम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो इस फील्ड में आ गया। तो ये यूज़ होता है हमारा फॉर का। फॉर के लिए हम क्या करते हैं, फॉर में जो भी हम नेम लिखेंगे वो हमें आईडी में पास करना होता है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर का और आईडी का जो जो वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर फील्ड में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हम फ्रेंड्स और क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ लेबल एंड इनपुट को, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ईमेल लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में भी ईमेल लिख देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आ गया, यहाँ पे आ गया एंटर नेम, यहाँ पे आ गया एंटर ईमेल। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे फिर मुझे फॉर्म सबमिट करने के लिए बटन भी चाहिए होगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बटन भी ऐड कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे बटन ऐड कर रहा हूँ, इनपुट टाइप, एक तो मैं रीसेट बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है। और देखिए पहले मैं रीसेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ पे रीसेट बटन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, इस बटन का नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू, और यहाँ पे लिख दूंगा कि रीसेट फॉर्म, रीसेट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे आ गया रीसेट फॉर्म। ठीक है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए तो आप डिफ़ॉल्ट भी जो पहले आ रही थी वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इनपुट टाइप रीसेट। ठीक है। इसके बाद मुझे सबमिट बटन चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबमिट आ गया, सबमिट बटन आ गया हमारा। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ कि सबमिट नाउ लिख देता हूँ, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया सबमिट नाउ। तो देखिए यहाँ पे सबमिट नाउ, यहाँ उसकी वैल्यू हमें शो होने लगी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए दो बटन हमने ऐड कर दिए हैं। तो जो ये सबमिट बटन है ये आप बटन का यूज़ करके भी कर सकते हो, बटन एलिमेंट भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बटन लिख देता हूँ और बटन को स्टार्ट एंड क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ सबमिट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन टाइप सबमिट। तो आप बटन का यूज़ भी कर सकते हो, इनपुट का यूज़ भी कर सकते हो, इनपुट टाइप सबमिट, बटन टाइप सबमिट। ठीक है फ्रेंड्स। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। तो देखिए अभी ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म बन गया। अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, देखिए नेम लिख दिया मैंने, ईमेल लिख दिया, और मैं रीसेट फॉर्म करता हूँ, तो जो भी हमने फॉर्म जो फिल किया है वो रीसेट हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने रीसेट फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे वैल्यू क्लियर हो गई है। तो इसलिए हम रीसेट बटन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट क्या है, देखिए फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है कि अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे फील्ड ऐड करने हैं, तो लेकिन हमारा जो लेआउट है वो कुछ ऐसा आ रहा है, जैसे हम लेबल और इनपुट फील्ड ऐड करते जा रहे हैं तो वो हॉरिजेंटली यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमने यहाँ पे फॉर्म्स क्लास ली है उससे मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ। स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस में, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर मैंने कंटेनर लिया है। ठीक है। यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 100%, 100% दे दी, और मैक्स विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ इसको 700 पिक्सल, और इसको सेंटर करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा जो फॉर्म है अब सेंटर में आ गया है बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी जो लेबल एंड इनपुट है उसको मैं एक ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैं एक टिव ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फॉर्म ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे फॉर्म ग्रुप ऐड कर दिया मैंने, और इस डिव को मैंने इसके बाद क्लोज कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। ऐसा कुछ। तो ये सेम चीज़ मैं इसमें ईमेल वाले में भी ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने ईमेल के लिए यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मैं ईमेल पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला इनपुट बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। तो देखिए अभी चेक कर लेते हैं। तो हमारा लेआउट कुछ ऐसा आने लग गया है फ्रेंड्स। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हम इसको वो कर लेते हैं, लेआउट को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं एक डिव और ऐड कर देता हूँ फॉर्म रो के नाम से। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। और जो हमारे बटन्स हैं, जो हमने बटन्स यहाँ पे ऐड किए हैं, उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक डिव ऐड कर देता हूँ, और उसको मैं लिख देता हूँ फॉर्म बटन लिख देता हूँ। ठीक है। फॉर्म बटन्स, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ सीएसएस से।
तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए हम एक एलिमेंट और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फील्ड सेट यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। फील्ड सेट का यूज़ किया मैंने, और फील्ड सेट को मैं बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो देखिए फील्ड सेट ऐड करने से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा बॉक्स आ गया। ठीक है, जो हमारा फॉर्म है उसके अराउंड एक बॉर्डर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लीजेंड भी यूज़ कर सकता हूँ। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लीजेंड एलिमेंट यूज़ करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारा ये कौन सा फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया रजिस्टर फॉर्म। तो अगर मैं चाहूँ तो ये जो रजिस्टर फॉर्म लिखा है मैंने, इसको मैं कट करके यहाँ पे अलग से हेडिंग भी ऐड कर सकता हूँ। तो हेडिंग को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं H3 हेडिंग ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और लीजेंड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज़ फिल द फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया हमारा रजिस्टर फॉर्म, और यहाँ पे आ गया प्लीज़ फिल द फॉर्म, और ये हमारा फॉर्म है। तो ऐसे करके आप फील्ड सेट और लीजेंड का यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऐसा लेआउट चाहिए कुछ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है कि हमारे पास फॉर्म ग्रुप है। ठीक है, तो हम फॉर्म ग्रुप का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म्स के अंदर जो हमारा फॉर्म ग्रुप है उसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस आ जाए। ठीक है, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दे देता हूँ मैं, 10 पिक्सल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई है हमारे। और उसके बाद यहाँ पे जो लेबल्स हैं वो मुझे इनपुट बॉक्स के ऊपर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्रेंड्स फ्लेक्स का वीडियो हम पहले बना चुके हैं, सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे हमने सीसीस ग्रिड का वीडियो बनाया हुआ है, और यहाँ पे सीसीस फ्लेक्स बॉक्स को हमने कवर कर रखा है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स रैप कर देते हैं, और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, तो देखिए हमारा लेआउट कुछ ऐसा बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो लेबल है उस लेबल और इनपुट बॉक्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो फॉर्म्स के अंदर हम यहाँ पे जो लेबल यूज़ कर रहे हैं उसमें मैं क्या करता हूँ, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 5 पिक्सल, और जो लेबल है उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट वेट इसका मैं 600 कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा लेआउट कुछ ऐसा बन गया है अभी। और जो इनपुट फील्ड है उसमें मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ थोड़ी सी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो फॉर्म्स के अंदर हम यहाँ पे जो इनपुट फील्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें पैडिंग ऐड हो जाए, कितनी हो जाए, 5 पिक्सल ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 5 पिक्सल ऐड कर दिए। तो अभी हमारा फॉर्म कुछ ऐसा बन गया है फ्रेंड्स। तो इसमें हम कुछ और फील्ड ऐड करके देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो हमारा रीसेट फॉर्म है और सबमिट है उसकी जो हाइट है वो इक्वल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पैडिंग हमने यहाँ पे दी है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं कि जो हमारे फॉर्म्स के अंदर फॉर्म बटन है, ठीक है, फॉर्म बटन्स हैं उसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं हम। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हमने कौन सी क्लास ऐड की थी। यहाँ पे फॉर्म्स बटन ऐड की है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने फॉर्म्स बटन ही ऐड की है, और उसमें हमने पैडिंग ऐड कर दी 5 पिक्सल, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अच्छा सॉरी, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म बटन के अंदर जो हमने यूज़ किया है टाइप यूज़ किया है। ठीक है, टाइप कौन सा यूज़ किया है हमने, रीसेट। एक तो हमने रीसेट यूज़ किया है यहाँ पे रीसेट, एंड जो सेकंड है वो यूज़ किया है हमने, मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और सेकंड है हमारा सबमिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया है। मैं यहाँ पे फिर से 5 पिक्सल कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा जो बटन्स हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, यहाँ पे उनकी हाइट बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखिए, अभी अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप लेबल फॉर ईमेल ऐड कर दिया मैंने।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब हमने इनपुट टाइप ईमेल ऐड किया तो मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमें मैसेज आ रहा है, वैलिडेशन का मैसेज आ रहा है कि आपने प्रॉपर ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर नहीं किया है, प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। तो जो यहाँ पे जो हम इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करेंगे, टेलीफोन यूज़ करेंगे या फिर और फील्ड और इनपुट टाइप भी हैं, तो उन पे ऑटोमेटिकली जो ब्राउज़र की वैलिडेशन होती है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये बेनिफिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स थोड़ा सा। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट यूज़ करने से पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ये फॉर्म जब मैं सबमिट कर रहा हूं तो सबमिट हम दो तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सबमिट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने सेंड करनी है वो दो तरीके से सेंड कर सकते हैं हम फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नेम ऐड कर दूंगा। नेम हमारा क्या है, रजिस्टर फॉर्म है ये, ठीक है, रजिस्टर फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए मेथड का यूज़ करेंगे, तो मेथड बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गेट है और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ देखिए, तो मैं सबमिट करूँगा तो अभी फ़िलहाल तो आई थिंक कुछ भी सबमिट नहीं होगा। मैं यहाँ पे जॉन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे जॉन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं john@gmail.com लिखूँगा और सबमिट करूँगा। तो अभी देखिए जो गेट मेथड होता है वो URL के थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंड करता है फ्रेंड्स। तो मैं सबमिट करूँगा तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी सेंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें यहाँ पे नेम ऐड करना पड़ेगा। जो फ्रेंड्स जो हमारी वैल्यू होती है फॉर्म की वो नेम के थ्रू ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम एट्रीब्यूट है जो वो ऐड करूँगा यहाँ पे नेम और यहाँ पे लिख दूंगा नेम, ठीक है। तो ये हमारा नेम है एंड ये हमारी ईमेल है, ये हमारी ईमेल है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो नेम जो भी हम फिल करेंगे वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, इसमें हमारी ईमेल में जो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए मैं दोबारा सबमिट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जॉन एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं john@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो नेम में गया है जॉन और ईमेल में john@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो गेट मेथड होता है उससे क्या होता है कि URL के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड होती है, ठीक है। डेटाबेस में जाए चाहे ईमेल चली जाए, है ना, वेब मास्टर को, तो ऐसे आपका सेंड होता है डेटा। तो डेटा सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हमारा डेटा जाएगा। और टाइप तो आपको पता ही है, टाइप टेक्स्ट, टाइप ईमेल और ID हम यूज़ करते हैं लेबल के लिए, ठीक है, या फिर वैलिडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, टाइप, नेम और एंड ID एंड प्लेस होल्डर, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है, कि हम किस लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इसमें और फील्ड ऐड कर लेते हैं। और फील्ड कौन सी ऐड कर सकते हैं हम, यहाँ पे फ़ोन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़ोन ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे भी अब फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा फ़ोन, यहाँ पे मैं फ़ोन लिख देता हूँ, फ़ोन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा कैप्स कर देता हूँ फ़ोन को। और यहाँ पे मैं कौन सा इनपुट टाइप कौन सा लूँगा, टेल, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने टेल ले लिया। तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे फ़ोन आ गया, एंटर फ़ोन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नेम में भी हमने फ़ोन ऐड कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने फॉर्म का फील्ड ऐड कर दिया। और हम कौन सा फील्ड ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, और हम मान लीजिए आधार कार्ड का ऐड कर देते हैं, आधार, ठीक है। तो फ्रेंड आधार में हम क्या कर सकते हैं, आधार नंबर ऐड कर देता हूँ। तो आधार में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एक बार और यहाँ पे इनको स्मॉल कर देता हूँ मैं, आधार को, इसको भी स्मॉल कर देता हूँ और इसको भी स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नंबर, मैं यहाँ पे देखिए नंबर यूज़ कर रहा हूँ, नंबर जो इनपुट टाइप नंबर होता है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए फ़ोन की बात करूँ मैं, तो फ़ोन में वैसे हमें न्यूमेरिक करैक्टर चाहिए होते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं फॉर्म में यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी टाइप कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर हम आधार की बात करें तो आधार में अगर मैं अल्फ़ाबेट टाइप कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट टाइप नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप कर रहा हूँ तो देखिए न्यूमेरिक टाइप हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप नंबर, इनपुट टाइप नंबर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी फील्ड में सिर्फ नंबर ही इनपुट हो, उसमें अल्फ़ाबेट इनपुट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इनपुट टाइप नंबर यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम यहाँ पे नेम हो गया हमारे पास, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, यहाँ पे
और नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं लाइक डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पे कौन सा फील्ड यूज़ करेंगे, डेट, ठीक है, इनपुट टाइप डेट यूज़ करेंगे। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DOB लिख देता हूँ अभी के लिए मैं, DOB डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे भी मैं सभी में DOB लिख देता हूँ, DOB, ठीक है, और यहाँ पे मैं DOB लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, इनपुट टाइप डेट। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे DOB में हमारा डेट ऑफ बर्थ आया है। यहाँ पे यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आप डेट फील्ड यूज़ कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, अगर जैसे हम अभी यहाँ पे फॉर्म ऐड करते जा रहे हैं तो काफ़ी फॉर्म हमारा काफ़ी उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फील्ड हैं इनको हम टू कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे क्लास ली है फॉर्म रो का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि फॉर्म्स के अंदर जो हमारी फॉर्म रो है उसमें मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया फ्लेक्स रैप, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा यहाँ पे फॉर्म ग्रुप है उसमें मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, और विड्थ में मैं कैल्क फंक्शन का यूज़ करूँगा। और जो मैं क्या करूँगा कि जो भी हमारी 100% विड्थ है वो 2 में डिवाइड हो जाए, 50-50 हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है, लेकिन अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप चाहिए होगा। तो उस गैप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग दे देंगे। पैडिंग लेफ्ट दे देंगे 5 पिक्सल, एंड पैडिंग राइट दे देंगे 5 पिक्सल। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल ऐड कर दी, पैडिंग राइट हमने 5 पिक्सल ऐड कर दिया है। और क्या करना है, देखिए अब हमारा लेआउट कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि हमारी पैडिंग ने क्या किया कि 50 जो हमने यहाँ पे 2 कॉलम डिवाइड किए थे 50% में 5 पिक्सल ऐड हो गई है। तो फ्रेंड इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो पैडिंग होती है वो विड्थ में इंक्लूड हो जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा लेआउट फिर से यहाँ पे सही हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड कर लिया है। तो लेकिन फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारे बटन है वो बिल्कुल इसके मतलब इसके अलाइन नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बटन लिए हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्म यहाँ पे है फॉर्म्स बटन है जो हमारा, उसमें हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे उसमें हम यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल एंड पैडिंग राइट 5 पिक्सल, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा अब बटन्स जो हैं वो फॉर्म्स के लाइन आ गए हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम जो फील्ड्स हैं उसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं जेंडर फील्ड यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो जेंडर फील्ड होता है उसके लिए हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए जेंडर में क्या, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। जहाँ भी आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करनी हो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेडियो फील्ड, ठीक है। तो रेडियो फील्ड यूज़ करने से पहले मैं एक बार सिलेक्ट फील्ड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ फॉर्म ग्रुप को, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा सिटी लिख देता हूँ कि आप जो है वो कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। तो मैं एक बार वो लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी, और यहाँ पे मैं सिटी को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और इसके लिए मैं सिंपल टेक्स्ट फील्ड इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट फील्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, इस सिटी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट एलिमेंट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट में इसको मैं नेम दे देता हूँ। नेम दे दिया मैंने इसको सिटी, एंड आईडी दे दी मैंने इसको सिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिटी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑप्शन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन सबसे पहली जो हमारी ऑप्शन होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ब्लैंक, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सिलेक्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट सबसे पहले हमें देखेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो होगी हमारी, उसमें हम सिटी का नाम लिख देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारी सिटी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे चंडीगढ़ लिख देता हूँ, चंडीगढ़ लिख दिया मैंने, और चंडीगढ़ मैंने वैल्यू जो है इसके अंदर डाल दी, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिल्ली,
यहाँ पे मैंने दिल्ली लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया पुणे। ठीक है, तो दिल्ली को मैं यहाँ पे वैल्यू में डाल देता हूँ, पुणे को मैं यहाँ पे वैल्यू में डाल देता हूँ कि जब भी हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू डाटाबेस में जाएगी। ठीक है, जो सबमिट हो जाएगी मतलब ये वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी यहाँ पे सिटीज़ आ गई हैं, सिटी चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे। और यहाँ पे देखिए मैं अभी सिलेक्ट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस सिलेक्ट को डिसेबल कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं इसको सिलेक्ट ना कर सकूँ। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी मैं सिलेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए सिटी जो हमारा सिलेक्ट है उसकी हाइट थोड़ी सी कम है। अगर मैं बात करूँ इनपुट बॉक्स के बारे में तो उनसे थोड़ी सी कम है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऐड कर देता हूँ और उसमें भी फिर क्या होगा, पैडिंग ऐड हो जाएगी। और देखिए इसकी भी जो हाइट है वो अब इनपुट बॉक्स के इक्वल हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप अपनी सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन के अलावा फ्रेंड्स हम इसमें और क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ग्रुप का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, लाइक जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शन ग्रुप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेवल लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं इंडिया लिख देता हूँ। ठीक है, कि जो हमारी ये सिटीज़ हैं वो कौन सी कंट्री में आती हैं, तो वो आती हैं हमारी इंडिया में आती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया इंडिया। तो इंडिया सिलेक्ट बॉक्स को हम क्या करते हैं, इसे बाहर निकाल देते हैं, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो हमारी सिटीज़ हैं चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे, ये इंडिया कंट्री में है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को दोबारा ऑप्शन ग्रुप को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्री का नाम डाल देता हूँ यूके। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं कंट्री का नाम डाल देता हूँ यूके और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लंदन। ठीक है, तो इस लंदन सिटी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो नीचे वाली सिटी हैं इनको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप चेक करोगे अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे वो इंडिया के अंदर है और जो लंदन है वो यूके कंट्री में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आप ऑप्शन ग्रुप का यूज़ भी कर सकते हो इसमें। तो नेक्स्ट जैसे मैंने बात की थी कि अब मैं बात करूँ, हमने बात करनी है अभी रेडियो बटन के बारे में। तो यहाँ पे हम फिर से एक फॉर्म ग्रुप को ऐड कर लेते हैं। लेबल यहाँ पे मैं जेंडर ऐड कर देता हूँ और फॉर को अभी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इनपुट यहाँ पे मुझे चाहिए होगा इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, और नेम चाहिए होगा मुझे जेंडर और आईडी चाहिए होगी मुझे मेल। ठीक है, और नेम ठीक है, आईडी ठीक है, यहाँ पे मुझे प्लेस होल्डर नहीं चाहिए है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं लेबल ऐड कर देता हूँ। इनपुट के बाद मैं क्या करता हूँ, लेबल ऐड कर देता हूँ। लेबल मुझे चाहिए फॉर एंड मेल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा लेआउट ख़राब ना हो और यहाँ पे मैं डिव क्लोज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ फीमेल और यहाँ पे हमारा आईडी आ जाएगी फीमेल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वैल्यू और डालनी है। मैं यहाँ पे आएगी मेरी वैल्यू, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू मेल एंड यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू फीमेल। एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जेंडर आ गया हमारा टॉप पे। तो यहाँ पे जैसे ही मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल सिलेक्ट हो गया, फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो फीमेल सिलेक्ट हो गया। तो दोनों में से हम एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे नेम लिया है, देखिए यहाँ पे मैंने फीमेल में जो मैंने नेम लिया है वो जेंडर लिया है और जो मैंने मेल में लिया है नेम वो भी जेंडर लिया है। तो रेडियो के केस में फ्रेंड्स जो इनपुट टाइप रेडियो होता है उसके केस में जो जितने भी फील्ड आप लोगे सभी का जो नेम होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी नेम में चेंज कर देता हूँ तो देखिए फिर वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, मेल सिलेक्ट हो गया, फीमेल सिलेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में आपने ध्यान रखना है कि जो नेम है वो आपका सभी रेडियो बटन के जितने भी फील्ड हैं उसमें सेम होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तभी आप एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे अब मैं यूज़ कर लेता हूँ चेकबॉक्स के ऑप्शन में यहाँ पे
यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखूँगा लैंग्वेजेस, लिख देते हैं हम यहाँ पे। मैंने लिख दिया लैंग्वेजेस, ठीक है। हमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं मान लीजिए, और मैंने इनपुट टाइप जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया चेक बॉक्स लिख दिया, ठीक है। तो वैल्यू उसमें जाएगी, मान लीजिए पहले मेरी आती है यहाँ पे, मैं पंजाबी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड नेम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज 1, ठीक है। एंड लैंग्वेज मैंने 1 लिख दी यहाँ पे। और आईडी मेरी आ जाएगी यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा पंजाबी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पंजाबी, और यहाँ पे भी पंजाबी, और यहाँ पे पंजाबी, और यहाँ पे भी पंजाबी आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पंजाबी वाला लेबल ऐड कर दिया, आईडी ऐड कर दी, लैंग्वेज 1 हो गई, ये हमारी हो गई लैंग्वेज 2, एंड चेक बॉक्स हो गया, ये हो गई हमारी लैंग्वेज। हिंदी लिख देता हूँ मैं, हिंदी लिख दिया मैंने, वैल्यू हमारी हिंदी जाएगी, और यहाँ पे भी लेबल हमारा हिंदी हो जाएगा, और यहाँ पे जो फॉर है वो हमारा हिंदी हो जाएगा, और जो आईडी है उसको भी हम हिंदी कर देंगे, ठीक है। ये भी डन हो गया हमारा। और एक मैं और ले लेता हूँ, इंग्लिश के लिए ले लेता हूँ, लैंग्वेज जो हमारी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि वैल्यू हमारी डाटाबेस में जाएगी। यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश लिख दिया, तो यहाँ पे भी मैं इंग्लिश लिख देता हूँ फॉर में, और ये जो इंग्लिश है वो यहाँ पे आईडी पे भी चेंज कर देता हूँ। और ये देखिए लैंग्वेज 2 है, ये हमारी, ये लैंग्वेज 2 है, एंड ये लैंग्वेज 3 है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पंजाबी पे क्लिक कर रहा हूँ, हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ, और इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। चेक बॉक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकें, और रेडियो बटन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रोफाइल फ़ोटो, मान लीजिए अगर आप एक फ़ोटो की बात करें या फिर रिज्यूम में अपलोड करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से फॉर्म ग्रुप को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ पे हमारा फॉर्म ग्रुप क्लोज हो रहा है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं इमेजेस लिख देता हूँ। अभी इमेजेस भी मान लीजिए कि मैंने कोई इमेजेस अपलोड करनी है, तो यहाँ पे मैंने इमेजेस लिख दिया। इनपुट टाइप मेरा आ जाएगा, यहाँ पे फाइल आ जाएगा, और यहाँ पे नेम मेरा इमेजेस आ गया, और डेट ऑफ आईडी आ गई मेरी इमेजेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर मुझे नहीं चाहिए है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। तो एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई है इमेजेस की। तो अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ चूज़ फाइल किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस ओपन हो गई हैं। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं मान लीजिए मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, और देखिए मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट नहीं हो रही हैं। तो अभी क्या आप कर सकते हो, सिर्फ 1 इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, स्लाइड 1, ठीक है। तो बट अगर मान लीजिए कि मैं मल्टीपल इमेजेस चूज़ करना चाहता हूँ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उस केस के लिए आपको यहाँ पे इनपुट के अंदर मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे अब चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए मैं यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे अभी 3 फाइल्स आ गया। तो ऐसे करके आप यहाँ पे जैसे ही मल्टीपल ऐड करते हो, तो आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ से चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए अब मल्टीपल इमेजेस सेंड करने के लिए चाहे आप यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे जो मैंने नेम इमेजेस लिया है, इसको आप एज ए एरे लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एज ए एरे इसको ऐड कर दिया है कि अब आप मल्टीपल इमेजेस सेंड कर सकते हो डाटाबेस में। बट फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप इमेजेस फील्ड यूज़ करोगे, फाइल टाइप यूज़ करोगे, तो आपको देखिए यहाँ पे फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, एनसी टाइप यूज ऐड करना पड़ेगा, एनसी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। जब भी आप, चाहे आपने सिंगल इमेज सेंड करनी है डाटाबेस में, या फिर मल्टीपल इमेजेस आपने डाटाबेस में सेंड करनी है, तो आपको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने नेम यूज़ कर लिया, मेथड यूज़ कर लिया, और INC टाइप यूज़ कर लिया, जो कि इमेजेस के लिए यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ होती है, एक्शन, जिसको हम कहते हैं एक्शन, ठीक है। तो एक्शन मतलब यहाँ पे हमने अपना ये सारा डेटा सेंड करना है, जिस पेज पे सेंड करना है हमने। एक्शन ऐड कर दूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा send.php। जिस भी आप फाइल पे आपने डेटा सेंड करना है, यहाँ पे उसका पाथ आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्म हो गया यहाँ पे।
और इसके बाद मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे मैं अब टेक्स्ट एरिया ऐड कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया एक बार ऐड कर लेते हैं यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट योर सेल्फ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐड कर दो अबाउट लिख दो, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया ऐड कर दूँगा। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट ले लूँगा यहाँ पे मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको मैं नेम दे देता हूँ अबाउट दे देता हूँ, एंड आईडी दे देता हूँ अबाउट। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अबाउट योर सेल्फ आ गया। मान लीजिए आपको इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे रो ऐड कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे रोज़ ऐड कर देता हूँ और लिख देता हूँ 4 रोज़ मुझे चाहिए। तो देखिए इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। तो लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट एरिया है उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑप्शन आ रही है जिससे आप क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट एरिया की हाइट या फिर विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन ये एक काइंड ऑफ इशू है फ्रेंड्स। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे CSS में आप क्या कर सकते हो कि मैं कहता हूँ कि जो फॉर्म्स है मेरा उसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया मैंने यूज़ किया है उसमें मैं उसको रीसाइज नन कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे रीसाइज नन कर दिया। अब यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और क्या है, यहाँ पे जो बटन्स हैं उसके मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कर्सर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे पॉइंटर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे जो मैंने बटन ऐड किए हैं वहाँ पे मैं कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। तो जिससे क्या होगा कि मेरा कर्सर अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम ऑलमोस्ट हमने एक फॉर्म कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। तो हमने इसके अलावा भी काफ़ी सारे और फील्ड्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे मैं बात करूं कि आप कलर, इनपुट टाइप कलर होता है, इनपुट टाइप रेंज होता है, और इनपुट टाइप सर्च होता है, और इनपुट टाइप टाइम भी होता है। और भी काफ़ी सारे फील्ड होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखा दिए हैं। तो ये सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।